नमस्कार मित्रों, हम पुलिस को देखते हैं और आर्मी को देखते हैं। दोनों देश और समाज के लिए काम करते हैं। 24 घंटा इनकी ड्यूटी होती है। कब कहाँ क्या आवश्यकता पड़ जाए इनको वहाँ पे उपस्थित होना पड़ता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के हित में काम करता है। पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम मिलता है वो कार्यक्रम हमेशा उसके बूथ पे संपन्न हो, उसके सेक्टर में अच्छी तरह से संपन्न हो, उसके मंडल में संपन्न हो, जिले में संपन्न हो। इन सबको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देखता है कि कार्यक्रम सब बढ़िया से हो जाए। 2014 में माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद से लगातार पार्टी को नित्य नए नए कार्यक्रम मिलते रहते हैं और ये कार्यक्रम अनवरत रहते हैं। एक कार्यक्रम खत्म होता है, दूसरा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। यानी जो बीजेपी का कार्यकर्ता होता है उसको अनवरत पार्टी के लिए काम करना है। एक कार्यक्रम खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। इसके अलावा वह अपने बूथों पर अपने पार्टी के लिए, अपने सरकार के लिए लड़ता भी, अपने सरकार अपनी पार्टी का पक्ष भी रखता है। हम लोग टेलीविज़न देखते हैं ना, जैसे डिबेट हम लोग देखते हैं कि जो टेलीविज़न में डिबेट दिखाई देता है, डिबेट में हम लोग क्या देखते हैं कि पक्ष और विपक्ष के लोग बैठ करके सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं। उसी तरह से पार्टी का कार्यकर्ता भी होता है। वो गाँव में नुक्कड़ गली चौराहों पर जहाँ 10-5 लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर उनके सवालों का जवाब देता है। विपक्ष के लोग जो सवाल करते हैं या जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनका जवाब देता है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वोटर, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। यानी एक डिबेट टेलीविज़न में हम लोग देते हैं, लेकिन प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता अपने बूथ पर भी डिबेट करता है अपनी पार्टी के लिए और अपनी सरकार के लिए। यानी वो भी हमेशा पार्टी के हित में काम कर रहा होता है, पार्टी के हित में बोल रहा होता है, सरकार के हित में बोल रहा होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। और इसी का परिणाम था कि 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला उत्तर प्रदेश में और देश में। लेकिन 2024 का चुनाव उससे कुछ अलग है। इसमें हम लोगों ने देखा, मैं पूरे देश या प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जगहों पर मैंने देखा या हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से देखे कि कार्यकर्ता जो था वो निस्तेज हो गया था। उसमें उत्साह की कमी आ गई थी। अब आखिर उत्साह की कमी आई क्यों निस्तेज हो गया? क्या कमी है? सरकार कार्यकर्ता पे ध्यान नहीं दे रही है या पार्टी कार्यकर्ताओं पे ध्यान नहीं दे रहा? कहाँ क्या कमी रह गई? इस पर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको मंथन करना चाहिए और जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी ज़रूर विचार करें कि जो हमारा कार्यकर्ता है ईमानदारी पूर्वक पार्टी के लिए काम करता है, अपना रुपया पैसा सब कुछ खर्च करता है, अपना समय देता है, बहुमूल्य समय देता है और अपने बूथ पर, यानी जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो भाजपा से जुड़ा होता है, भाजपा का बूथ अध्यक्ष होता है या भाजपा का मेन कार्यकर्ता, उसके भाजपा से जुड़ने के कारण, भाजपा का प्रचार करने के कारण, अपने बूथ पर भाजपा के पक्ष में बोलने के कारण और पार्टी का पक्ष रखने के कारण 10-5 घर वैसे ही उसके दुश्मन हो जाते हैं। वो किसी का कुछ ना बिगाड़े, केवल भाजपा में भाजपा के लिए काम कर रहा है, इसलिए 10-5 घर जरूर उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो अगर इतना रिस्क पार्टी का कार्यकर्ता ले रहा तो उसको कहीं ना कहीं सम्मान तो मिलना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता को और क्या चाहिए? केवल सम्मान ही चाहिए। वो सम्मान का भूखा है। बाकी तो राष्ट्रवाद के नाम पर पार्टी का साथ तो दे ही रहा है। तो मेरा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन है कि आपके कार्यकर्ता नाराज़ क्यों हैं, निस्तेज क्यों हैं, निरुत्साह क्यों हो गए हैं? उनकी कमी का आप पता लगाइए, क्योंकि जो वोट हमको मिलता है वो बूथ से ही मिलता है। वहाँ पे बूथ का कार्यकर्ता ही हमारा लड़ता है। वहीं हमारे बूथ पर जो समस्याएं होती हैं उनको सांसद, विधायक, मंत्री से कह करके सॉल्व करवाने का प्रयास करता है। तो जो इतना मेहनत करता है वो घर पे बैठ जाए या पार्टी के लिए बोले ना, तो क्या कमी रह जा रही है? इस पार्टी को ज़रूर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।